नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आलमगीर आलम ने सीएम चंपई सोरेन को सौंपा इस्तीफा, राजभवन से मिली स्वीकृति। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए अग्रसर कार्यवाही के लिए राजभवन भेज दिया है। वहीं आपको बता दूं, राजभवन से भी स्वीकृति मिलने की सूचना है। हालांकि शुक्रवार की देर शाम तक इससे संबंधित पत्र कैबिनेट विभाग नहीं पहुंचा था। कैबिनेट में पत्र पहुंचते ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी होगी। तो वहीं आपको बता दूं कि इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद कैबिनेट विभाग ही अधिसूचना जारी करेगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। राजभवन से पत्र मिलते ही सीएमओ को सूचित कर अधिसूचना जारी की जाएगी। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 21 मई को होगी अगली सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई की। आपको बता दूं, इस सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत की मांग की। अदालत ने इस मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी है। आपको बता दूं, उच्च न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है और अब अवकाश पीठ में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दूं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। ईडी ने अदालत को बताया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद हैं। 15 जून से 600 होमगार्ड संभालेंगे रांची का ट्रैफिक, हाईकोर्ट का आदेश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची की लचर यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गृह विभाग की ओर से बताया गया कि राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था होमगार्ड के जवानों को सौंपी जाएगी। 15 जून से उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दूं कि सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत को बताया कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। 15 जून तक सभी को पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार बताया था कि रांची में पंडरा और डोरंडा सहित 4 नए यातायात थाना बनाया जाना है। रांची में चौक चौराहों पर 1052 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो वहीं आपको बता दूं, सुनवाई के दौरान बताया गया था कि गोंदा, लालपुर और चुटिया यातायात थाना ने अब तक 21,000 चालान काटे हैं। मेन रोड में सबसे अधिक चालान कटा गया है। इसके अलावा 600 होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पोस्टिंग की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1,000 रुपए का जुर्माना। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उनकी ओर से अदालत से समय की मांग की गई थी, जिस पर अदालत में उन पर हर्जाना लगाया है। पिछले कई सुनवाई से उनकी ओर से समय की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी ने दिल्ली के अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपित भी अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है, जिसको लेकर चाईबासा कोर्ट में शिकायत बाद दर्ज कराई गई है। तो वहीं अब अदालत में इस मामले पर राहुल गांधी पर पीड़क कार्रवाई नहीं की है और अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण राहुल गांधी पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जेएमएम का बागी नेता पर एक्शन, शिबू सोरेन ने बड़ी बहू यानी कि सीता सोरेन को 6 साल के लिए किया पार्टी से निष्कासित। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बड़ी बहू सीता सोरेन सहित विधायक लोबी हेम्ब्रम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सीता जमा से विधायक है, जबकि लोबी हेम्ब्रम बोरियो से विधायक है। आपको बता दूं कि जेएमएम ने इन दोनों बागी विधायकों को पार्टी से निकालने के लिए अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश का सहारा लिया है। बताया जाता है कि शिबू सोरेन किसी भी बागी विधायक को माफ करने के मूड में नहीं है, वे अनुशासन का डंडा चला रहे हैं। तो वहीं शुक्रवार यानी कि 17 मई को शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से पहला आदेश विधायक लोबी हेम्ब्रम के नाम जारी हुआ है। बता दें कि लोबी हेम्ब्रम पिछले 1 साल से ज्यादा समय से पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज और स्थानीय नीति सहित सीएनटी एक्ट को कड़ाई से लागू नहीं करने के खिलाफ लगातार सदन के अंदर और बाहर बोलते रहे हैं कि उस वक्त पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस बार लोबी हेम्ब्रम राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो वहीं अब गठबंधन धर्म के खिलाफ उनके इस राजनीतिक कदम को शिबू सोरेन ने गंभीरता से लिया है, इसलिए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दूसरा पत्र है शिबू सोरेन की बड़ी बहू यानी कि सीता सोरेन के नाम जमा से विधायक सीता सोरेन के खिलाफ जारी किया गया है। दूसरा पत्र है शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जो जमा से विधायक है, इसे भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
रांची में अमित शाह ने 1.5 किलोमीटर किया रोड शो। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 मई को रांची में रोड शो किया। उनका ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था। इस दौरान शाह ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए प्रचार किया। आपको बता दूं, शाह के स्वागत के लिए अलग अलग मंच बनाए गए थे। रोड शो के दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। लोग छतों से शाह की एक झलक देखने के लिए खड़े थे। तो वहीं आपको बता दूं, ढोल नगाड़े के साथ महिला की टोली पहुंची थी। सड़क के दोनों ओर भीड़ दिखाई दिए थे। शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान रांची का मौसम भी सुहाना हो गया, हल्का बूंदाबांदी भी हुई थी। तो वहीं आपको बता दूं, रोड शो राम मंदिर होते हुए पावर चौक, फिर महादेव मंडा की तरफ बढ़ा, फिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के पास समाप्त हो गया। झारखंड बोर्ड 9वीं परीक्षा में 98.39% छात्र हुए सफल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं की परीक्षा के परिणाम 17 मई 2024 को जारी कर दिए हैं। जैक झारखंड बोर्ड की 9वीं परीक्षा 2024 में इस साल कुल 98.39% छात्र सफल हुए हैं। जैक 9वीं रिजल्ट में भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। इस परीक्षा में लड़कियां 98.44% और लड़के 98.33% सफल हुए हैं। आपको बता दूं कि जैक झारखंड बोर्ड 9वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट जैक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com और jack.jharkhand.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। झारखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर आज थम जाएगा चुनावी शोर। दरअसल आपको बता दूं, अब मतदान की बारी झारखंड के दूसरे देश के 5वें चरण की 3 सीटों की है। इस चरण की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दूं कि शुक्रवार को इन सीटों पर दलों और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चरम पर था। वहीं शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसलिए विभिन्न दल और प्रत्याशी शनिवार को भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। वहीं आपको बता दूं, शाम 5 बजे से उनका डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। इस चरण में चतरा, कोडरमा तथा हजारीबाग 3 सामान्य सीटें हैं। तीनों सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 2 महिलाएं तथा 23 निर्दलीय हैं। चतरा में 22, हजारीबाग में 17 तथा कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इस चरण में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी एवं 3 विधायक विनोद कुमार सिंह, मनीष जायसवाल तथा JP पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगे हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि तीनों सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में 64 से 66% मतदान हुआ था। तीनों सीटों पर पुरुषों से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इस बार भी महिलाएं यहां के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। झारखंड में 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। देवघर, जामताड़ा समेत कई जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने 18 मई से लेकर 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट है उनमें देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के जिले शामिल हैं। आपको बता दूं, वहीं 19 मई को राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर और गिरिडीह में हीट वेव को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जाहिर की है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास हो सकता है। तो वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य के एक तरफ हीट वेव तो दूसरी तरफ राज्य के कुछ हिस्सों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का यह असर 22 मई तक रहेगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तापमान में आने वाले दिनों में बढ़त की संभावना है। जेल में टहलते हुए बीती आलमगीर आलम की पहली रात, मुश्किल से खाई आधी रोटी। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में गुरुवार को पहली रात तनाव में बीती। जेल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने किसी से बात तक नहीं की, वह सीधे अपने डिवीजन में चले गए। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आलमगीर आलम देर रात तक बेचैन नजर आए। कभी वह अपने वार्ड में टहल रहे तो कुछ देर अपने बिस्तर पर जाकर लेट रहे थे। अपने वार्ड में जाने के बाद वह एक भी बार बाहर नहीं निकले। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से समय समय पर उन्हें खाना पीना के लिए पूछा जा रहा था, मगर वह इनकार कर रहे थे। क्योंझर लोकसभा सीट से इतने प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। दरअसल आपको बता दें, उड़ीसा में क्योंझर लोकसभा सीट पर मतदान 25 मई को होगा। इस लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी के अनंत नायक, कांग्रेस पार्टी के विनोद बिहारी नायक और बीजू जनता दल के धनुंजय सिद्धू समेत 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि नामांकन के समय इन प्रत्याशियों की ओर से जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए गए शपथ पत्र के अनुसार सबसे अमीर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के नेता रामप्रसाद हेम्ब्रम हैं। आपको बता दें, उन्होंने नामांकन के समय दिए गए अपनी संपत्ति ब्यौरा में 35 करोड़ रुपए से कुल चल व अचल संपत्ति दर्शाई है। कुल संपत्ति के मामले में दूसरे स्थान पर बीजेपी के धनुंजय सिद्धू है। धनुंजय सिद्धू के पास 14 करोड़ से अधिक कुल चल व अचल संपत्ति है। इसी सूची में तीसरा स्थान भाजपा प्रत्याशी अनंत नायक का है। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 84 लाख रुपए दिखाई है। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बिहारी के पास 78 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है।